पत्रकारों पर हमला हुआ है, पत्रकारों लोकतंत्र चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। उसके विरोध में हम 9 अक्टूबर को शहीद चौक से लेकर के राजभवन तक हम लोग जाएंगे। चाहे वो केंद्र सरकार ईडी से करा ले, चाहे किसी तरह की धमकी दे। अभी जैसे कई साथी से सवाल पूछने पर उन्हें ईडी भेज दिया गया, सीबीआई भेज दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की एक आकस्मिक बैठक आज हम लोगों ने बुलाया। ये बैठक इसलिए बुलाया गया कि झारखंड हिंदुस्तान में पत्रकारों को जिस तरह से ईडी और आईबी का दबिश पड़ा और उनको गिरफ्तार किया गया, तो चूंकि झारखंड में रांची इंडिया गठबंधन ने हमेशा आंदोलन की रूपरेखा तय की, चाहे वो एचईसी का मामला हो, चाहे वो पत्रकारों के मामला को लेकर है। तो हम लोगों ने तय किया कि जो चौथे स्तंभ पर जो हमला है उसके खिलाफ पूरा एक इंडिया एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और ये मैसेज पूरे देश में देने का प्रयास करेगा कि झारखंड में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो आंदोलनकारियों के साथ है और हमेशा अन्याय के खिलाफ है। चाहे वो केंद्र सरकार ईडी से करा ले, चाहे किसी तरह की धमकी दे। अभी जैसे कई साथी बोल रहे थे, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राज्यसभा सदस्य कोयना मित्रा को जिस तरह से घसीटा गया, वो भी मंत्रालय में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और न्यूज क्लिक के पत्रकारों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कर रही है केंद्र की सरकार, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोग लगातार सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। झारखंड से ये वानगी शुरू हुई है। झारखंड के लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं और आंदोलन करके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। झारखंड में चाहे 2019 में हो, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये सभी गठबंधन के साथी सब एकजुट होकर लड़े थे। आगे भी केंद्र सरकार को उखाड़ने के लिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे और हमेशा लड़ाई तेज रखेंगे जब तक कि 2024 के चुनाव में ये लड़ाई, जो अभी आप कई साथियों ने बताया, नैतिकता की लड़ाई है, हमारे पत्रकारों की ईमानदारी की लड़ाई है, स्तंभ की लड़ाई है। एक स्तंभ को जो नहीं झुकता उसको जबरदस्ती नहीं झुकने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी लड़ाई में हमेशा साथ रहेगा। अजय, सवाल ये है कि कुछ महीने पहले भी पंजाब में कुछ पत्रकारों को बेवजह जेल में डाला गया, उनके साथ प्रताड़ित किया गया, तब तो कोई आवाज नहीं निकली थी। आज ऐसा क्या? आपने जो सवाल उठाया इंडिया गठबंधन बनने से पहले की बात थी और उस समय हम लोगों ने नहीं, झारखंड में पत्रकारों के हित पर सवाल नहीं उठा। क्या मजबूरी है? झारखंड में उन सवालों को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया, आवाज उठाई गई थी और हम लोगों ने विरोध किया। आपको डेट भी बोलेंगे तो मैं हम लोगों ने बजाता विरोध किया पत्रकारों पर जब भी हमला हुआ। तो यहाँ के, चूंकि मैं रांची की बात करूँ, रांची के पत्रकारों ने संदिग्ध से उसका भी विरोध किया था। तो लगातार चौथे स्तंभ पर जब भी हमला हुआ है, पत्रकारों को जेल में डाला गया बेवजह, तभी एकदम प्रोटेस्ट हुआ। बस प्रोटेस्ट में हम लोग भी शामिल है। अगर जाइए क्लिक उठा कर देख लीजिएगा, हम लोग प्रोटेस्ट में रहे। इसलिए हमारा कहना है कि किसी भी जो चारों विधायिका हो, न्यायपालिका हो, चौथा स्तंभ में पत्रकारिता, उस पर अगर एक भी पैर टूटता है तो हमारा लोकतंत्र का खतरा बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा चौथे स्तंभ के साथ खड़े, निर्भीक पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके हम साथ खड़े कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन और लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त। विपक्षी दलों पर हमला कर रही है। जब से इंडिया गठबंधन बनी तब से केंद्र की मोदी सरकार को, अमित शाह को नींद हराम हो चुका है। रात में जब वो सपना भी देख रहे हैं तो इंडिया इंडिया नजर आ रहा है और इसीलिए इंडिया के घटक दलों को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए वो लगातार प्रयासरत है और इसीलिए लगातार विपक्षी लोगों पर हमला शुरू कर चुके हैं। झारखंड में भी देखिए, झारखंड की सरकार को अपदस्थ करने के लिए पहले तो आप लोगों ने चलाया कि लेटर इलेक्शन कमीशन का जो है चिट्ठी लिफाफा राज्यपाल की, यहाँ राज्यपाल चले गए, दूसरा बार राज्यपाल आ गए, लिफाफा आज तक नहीं खुला। अभी ईडी का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी
जो इंडिया के घटक दल हैं उन पर हमला करने के लिए केंद्र की सरकार बेताब है। दूसरी बात कि अभी जो न्यूज क्लिक पर जो आया और अभिसार शर्मा से लेकर कई दो पत्रकार को जो उठाया गया, उनसे पूछताछ किया गया, यानी डराने की प्रयास पत्रकारों को भी किया गया। लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर भी हमला शुरू हो चुका है। जो भी केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध में खड़ा होगा उसके खिलाफ केंद्र की सरकार कार्रवाई करेगी, अपने एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई करेगी। और उतना ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, या वो छत्तीसगढ़ हो, या पंजाब हो, सबको जहां भी विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान करने के लिए प्रयासरत हैं। इसीलिए हम रांची के जो घटक दल के लोग हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अभी हम लोगों ने बैठ करके हम लोगों ने तय किया है कि जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, पत्रकारों लोकतंत्र चौथे स्तर पर हमला हुआ, उसके विरोध में हम 9 अक्टूबर को शहीद चौक से लेकर के राजभवन तक हम लोग जाएंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति की आगे आए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए आगे आए। जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है उसको बचाने के राष्ट्रपति की आगे आए, यह निवेदन प्रोटेस्ट होगा। इसमें बिहार में जो पत्रकारों की हत्याएं हो रही है उसमें भी आप लोग निश्चित रूप से जहां भी पत्रकारों पर हमला हो रहा है या पहले भी हमला हुआ या जहां भी उस तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ है, हम खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनके साथ खड़े रहे और कल भी खड़े रहे। जहां भी शोषण, जुर्म, अन्याय और दमन की कोशिश अगर सत्ता करती है तो उसके विरोध में हम काफी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, लाल झंडे के लोग खड़े रहते हैं, आगे भी खड़े। चाहे वो सत्ता में विपक्ष का कोई व्यक्ति जाके सत्ता में कल होके बैठे या आज जो बैठे हुए उनसे, ये उनका धर्म है कि वो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन ऐसा क्या बात है कि सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति से सवाल पूछने पर उन्हें ईडी भेज दिया गया, सीबीआई भेज दिया जा रहा है, आईटी भेज दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ना भी बहुत बड़ी चीज होती है मानवाधिकार के अंतर्गत। आपके ऊपर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो आप ये भी दिखाइए कि चांग चुंगलिंग के साथ क्या संबंध है, सिंगापुर से क्या कनेक्शन है, चाइना से क्या कनेक्शन है, इस चीजों को भी समझिए। तो जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उनको आप परेशान कर रहे हैं। जो पब्लिक के बीच में पब्लिक को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो पत्रकार पब्लिक के लिए सेवा कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं। उनको परेशान करने से क्या होगा? पत्रकार सच्चे हैं और पत्रकार सच्चाई की ओर साथ में है। दूसरा मुद्दा है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया जी हुए, हमारे संजय सिंह जी है, मानिए जितने लोग भी हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है आप लोग से किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ये बोल रही है आपने 200 प्लस आपने छापे मारे, आपके पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है, आप मनगढ़ंत कहानी बना के आप यहाँ पर आप अगले डेट पे आइए, कुछ सबूत लेके आइए। आपको बिलीव नहीं होगा, ईडी के पास कुछ नहीं था बोलने। उसी तरह संजय सिंह जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें बस इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने जिस मुखर होकर विपक्ष में रहते हुए भी आम मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उसके लिए पहले उन्हें राज्यसभा से उन्हें निष्कासित किया गया, राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड किया गया। उसके बाद जब वहां से उनका पेट नहीं भरा तो अब उनके पारिवारिक लोगों को मानसिक प्रताड़ना करने के लिए उन्हें जेल भेजा गया। इसके लिए ही हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सवाल ये है कि जब अदालत बोल रही है कि कोई सबूत नहीं है तो अदालत ने बेल क्यों नहीं दिया? बेल देने की क्यों नहीं दिया? एक प्रक्रिया होती है अदालत की भी। अदालत जब बेल के लिए कहते तो बेल देना चाहिए ना अदालत को। सबूत नहीं है, अदालत तो सबूत देखता है जो भी है। बेल देने चार्जशीट जब दायर होता है ना तो उसके आधार पर डिस्कशन होती है पैनल में, इसीलिए वो आधार बनाया जा सकता है। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सत्य की जीत होगी और आज न कल आपको सच्चाई सामने आएगी आप सभी के बीच में, ये हमें पूरा भरोसा है।